नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो स्टॉक लगातार बिल्डअप हो रही है। चाहे आज की चार्ट का ही देख लें आकलन, तो आज की चार्ट में देखने को मिली जो लगातार 10% की हायर सर्किट पे अपर सर्किट पे ट्रेड करते हैं। जहाँ पे सेंटिमेंटल के बारे में लेटेस्ट देखा जाए कुछ अपडेट को लेकर, तो कंपनी कहती है जो लगातार अपर सर्किट को टच करती नजर आती है, जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कई बार करती है और 52 वीक की हाई को कई दफा टच करती नजर आती है। तो आज ऐसी स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सरदुल सिक्योरिटीज। अब सरदुल सिक्योरिटीज को लेकर के, जिसको कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की किंग होती है, तो ये कंपनी क्या करती है? तो कहती है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फाइनेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द ब्रोकिंग एक्टिविटीज। अर्थात इसको कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर देखा जाए तो कहती है जो स्टॉक मार्केट की जो किंग कहने वाली उस कंपनियां होती है ना, उसमें एक इसका भी नाम है। और जो कि मार्केट में इनकी कुछ ऐसा नहीं देखने, वेबसाइट्स पे ऐसा कोई देखने को नजर नहीं आती। बाकी इनकी मार्केट में जो कस्टमर बेस है वो किस तरह के हैं, वैसा कुछ भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई। लेकिन लगातार जो स्टॉक में जम थी, क्या एक साल की चार्ट के आंकलन करें तो 218% की 6 महीने में लगातार 24% की जंप, और एक महीने में देखा गया करीब 17%, और आज की पिछले 5 दिन में करीब 25%, और एक दिन की चार्ट को देखें तो करीब 10% की अपर सर्किट में कामकाज करती नजर आती है। कंपनी के बारे में कहती है कि डे रेंज की बात करें तो डे रेंज हमने देखा कि ये था। इनकी ईयर्स रेंज की बात की तो कहाँ 93 से लेकर के और 299 तक की अचीवमेंट किया है। कह सकते हैं कि मार्केट कैप करीब करीब 5200 करोड़ के आसपास का पहुंचा है, जबकि एवरेज वॉल्यूम भी करीब करीब 3000 के आसपास की हमेशा रही है स्टॉक को लेकर के। चलिए स्टॉक के बारे में जानेंगे, सब कंप्लीट डिटेल जानेंगे स्टॉक को लेकर क्या है। जहाँ पे कंपनी के बारे में सीधा सीधा देखा जाए तो कंपनी कहती है जो इसका जो बुक वैल्यू है 384 का, करंट मार्केट प्राइस का था 299 का। अर्थात सीधा सीधा क्या था, ये कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है अभी। तो क्या मार्केट इसके पीछे पीछे भाग रही है? तो हाँ, करेक्टली भाग रही है। अंडर वैल्यूड के पीछे सबके सब भागती नजर आती है, जिसकी वजह से अभी देखा गया कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के बारे में कहती है कितना, 108 का, 108 रुपये अर्निंग करती है। किसके बेसिस पे? फेस वैल्यू 10 का। अर्थात सोचिए 10 रुपए के फेस वैल्यू पे कितने गुनने की, 11 टाइम्स का है। और 11 टाइम्स के हिसाब से देखा गया तो यहाँ पे मार्केट में भीड़ नहीं है इस स्टॉक को खरीदने के लिए। स्टॉक में देखा गया कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, स्टॉक फिलहाल अंडर वैल्यूड ही आकलन करके रखी है। यदि एसेट्स की वैल्यूएशन की बात करें तो एसेट्स के बारे में कहते हैं करीब 575 का, जबकि करंट रेशियो के बारे में काफी ज्यादा है 11.9, जो कि क्या करना है, यहाँ पे एक डीप एनालिसिस की बात निकल के आती है। इसके बाद कहती है डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है कि 0.01। तो किसी भी स्टॉक में दो एंगल को देखा जाता है। पहला फैक्ट स्टॉक पी क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, डेट टू इक्विटी क्या कहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो करंट रेशियो क्या करता है, क्योंकि करंट रेशियो में छुपी हुई वो राज जो कि प्रॉफिट के पार्ट से हीटेड किया होता है, जिसके लिए ईपीएस निकल के आता है। हम क्या करने वाले हैं, एक एनालिसिस करेंगे। चलिए, एसेट्स काफी ज्यादा है तो एसेट्स के बारे में कहती है कि आरओसी करीब 29%, और आरओई की बात करती है करीब करीब 17%। यूटिलाइजेशन की बात करती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, प्रमोटर्स होल्डिंग 75 के नियर अबाउट, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, फिलहाल ज्यादा जंप नहीं किया है। अब आते हैं आंकड़न को लेकर के। स्टॉक में यदि स्टॉक की पी कहता है करीब करीब मान लेता हूँ 3 के आसपास मान लेता हूँ, इंडस्ट्रियल की पी कहता है कितना के आसपास, 21 के आसपास। अर्थात यहाँ से 7 गुना तो जंप कर सकती है। और यदि 7 गुना जंप किया तो 3 सत्ते सीधे से देखें 2100 के आसपास जा सकता है। ये क्या सकता है, तो इसको लार्ज टारगेट किया जा सकता है। लेकिन क्या ये टारगेट सस्टेनेबिलिटी है, क्या टारगेट अचीवमेंट करने लायक है या नहीं है, इसके लिए जानना जरूरी क्या है, इसकी हर एक एस्पेक्ट को जानना जरूरी है जो कि इसको इम्पैक्ट और हिट कर सकता है। चलिए अगले क्रम में, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा कि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेते हुए। पीएस कंपनी में बजाज फाइनेंस से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनी एचडीएफसी एमसी तक की लिस्ट आती है, जहाँ पे सबसे छोटा यदि किसी का पी देखा जाए, जहाँ पे भीड़ की बात करें तो छोटा निकल के आता है 2.79 का, जबकि क्या कहती है, पीएस के सभी कहती है 22.7 का। इसके बाद डेट्स भी काफी कम है स्टॉक को लेकर के। तो चलिए अगले क्रम में दो फैक्ट उनके लिए
सस्टेन करती नजर आती है। आती है सेल्स को लेकर के। सेल्स के बारे में कंपनी कहती है कि सेल्स बिल्डअप हो रही है, कहती है हाँ बाबा कोई कमी नहीं है। वाई ओ वाई से देखिए 30 करोड़ से 140 करोड़ हो जाती है। क्यू आर क्यू से देखिए 54 करोड़ से 140 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार घटी नहीं, 92% से 98% पे हो गई, और जो कभी 96 था वो भी 98 निकल के आती नजर आती। प्रॉफिट के बारे में कंपनी क्या कहती है? प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो कहती है 114 करोड़ का, जो कि लगातार इस क्वार्टर की डेटा है। इससे पहले भी करीब 16, 41 और 41 करोड़ के आसपास, मतलब टॉप ऑफ द क्वार्टरली इसका रिजल्ट निकल के आई है। अगले क्रम में जानेंगे इसको ईयरली बेसिस को लेकर के कंपनी क्या कहती है। ईयरली बेसिस में कंपनी कहती है जो लगातार इनका सेल्स में क्या हो रही है, ग्रो लेवल बनी है। लास्ट 12 महीने में देखा या उससे पहले फाइनेंशियल ईयर का यहाँ आकलन करके देखें तो ये क्या कहती है, ग्रो लेवल बनी है। इसके बाद प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है, जो प्रॉफिट को लेकर कंपनी ने कहा कि 188 करोड़ के आसपास का रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में जितना था उससे ज्यादा क्वार्टर क्या हुआ, इस क्वार्टर में हुआ। मतलब पिछले ईयर के डेटा को करंट क्वार्टर को डेटा को मैच करके देखा जाए तो करीब 190 करोड़ के आसपास की पहुंच गई। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे टॉप ऑफ द पीरियड काम कर रहा है कंपनी की फंडामेंटल। और फंडामेंटल के हिसाब से देखा गया कि कंपनी का क्या कहती है, जो ईपीएस था वो करीब 108 रुपए के आसपास की पहुंचे, जो कि कभी कितने के आसपास था, 55 के आसपास हुआ करता था। आते हैं हिस्टोरिकल डेटाबेसेस में, और वो कहती है इसको लेकर के क्या पता है, कहती है लास्ट 1 ईयर में जो खास के जो सेल्स था ना 580% जंप करती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर इन द ग्रो लेवल, और ये ग्रो लेवल की बात में क्या कहती है, डिक्लाइन करती है, ईयर लेवल 20% से कम की देखने को मिली है। अगले पड़ाव में जानेंगे इसको लेकर के बैलेंस शीट को लेकर क्या कहती है। बैलेंस शीट में कुछ ऐसे फैक्टर को देखेंगे जहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के देखा गया कंपनी का। तो बोरोइंग्स के बारे में कंपनी कहती है नियरली यहाँ पे कितना था, तो सवाल ये बनता है स्टॉक को लेकर के, जो क्या इसमें और कुछ इफेक्ट को देखा जा सकता है बोरोइंग्स के अलावा। तो बोरोइंग्स के अलावा एक जो दूसरा इफेक्ट है, खास के स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कैन का इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे देखा गया कि फिक्स एसेट्स को लेकर के कंपनी में कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आ रही है। जितना था उतना के आसपास है। लगातार थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन दोस्तों दूसरे पिछले 2 साल से, लेकिन ये लास्ट 2 साल से डेटा सेम एज रखा हुआ है। आते हैं दूसरी तरफ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर। इन्वेस्टमेंट के पार्ट में जब कंपनी में देखा गया कि कंपनी लगातार क्या कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब यहाँ पे है जो क्या कंपनी अपने जो मेन कारोबार है वो स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक होल्ड करके बेचने का कारोबार है, या स्टॉक में पैसा लगाने का कारोबार है। यहाँ पे देखा गया कंपनी के मोस्टली लगता है कि वही काम है जिसमें ये देखा जाती है। अदर अदर एसेट्स में देखा गया कंपनी को लेकर के जहाँ पे रिसेबल्स की बात करती है, और रिसेबल्स में कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। अर्थात इनके पास जो पार्टियां हैं रिसेबल्स को लेकर के जो कि इनके डेटर्स के लिस्ट में आती है उनमें कोई है नहीं, नजर नहीं आती। जबकि इनका कैश और कैश इक्विवेलेंट काफी अच्छा है, और क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्डिंग में स्टॉक होल्ड करने के लेकर के और स्टॉक में ट्रेडिंग को लेकर के इनके पास कैश इक्विवेलेंट उन्होंने रखा हुआ है, प्लेस करने और बाकी सारे चीज को अफेक्ट करने को लेकर। तो हमने जानने के प्रयास किया, कंपनी का नाम था सरदूल सिक्योरिटीज को लेकर के, जहाँ पे लगातार जो बूस्ट होती हुई प्राइस है, स्टॉक की प्राइस है जो लगातार जंप कर रही है, कुछ दिनों से लगातार जंप करती है, उसके सिलसिला की हमने चर्चा किया। तो जानते हैं इसको लेकर के क्या कुछ नया अपडेट की तरफ देखें तो सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहती है। सेंटिमेंटल के बारे में देखा गया, कंपनी ने कहा कि 1 मिनट पहले उन्होंने एक अपडेट दिया था, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात किया था आउटकम बोर्ड मीटिंग को लेकर के। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है कंपनी, जहाँ पे कंपनी ने 2 दिन पहले अपडेट ये भी दिया था कि हमारा रिजल्ट उनका आ चुका है। यहाँ पे कंपनी ने अपडेट क्या दिया, इसकी तरफ हम नज़र डालते हैं और समझते हैं इसको लेकर के। इसके बारे में कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो है ना मुंबई लक्षद्वीप और न्यूज़ पेपर में उन्होंने पब्लिकेशन दिया है। किस बात को लेकर पब्लिकेशन दिया, इनके बारे में कहती है कुछ, कहती है हाँ उन्होंने दिया क्या, जो इनका फाइनेंशियल पोजीशन था उसी के बारे में उन्होंने अपनी न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन में अपनी इन्वेस्टर को जागृत करने के को लेकर के अपडेट दिया, जहाँ पे कहा कि हमारे पास ये सारा सिचुएशंस है, और हमारे पास जो ईपीएस बेसिस की बात कर रही है, जो कि ये जो हमारे पास निकल के आती है, जो कि क्या कहती है रिलेटेड की बात ये करती है।
यहाँ पे कुछ परसेंटेज की बात नहीं करते, मुझे लगा कि ये सब परसेंटेज की बात करते सब बेहतर हो सकता था समझने के पर्पज से। तो न्यूज पेपर पब्लिकेशंस में ये बातें निकल के आती है जो अपडेट उन्होंने दिया। आगे जानते हैं इसको लेकर के और अपडेट क्या निकल के आती है सेंटिमेंटल में। तो सेंटिमेंटल में फिलहाल तो ये अपडेट था, इससे पहले उन्होंने बोर्ड मीटिंग और आउटकम की बात किया था। अब आती है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के कंपनी क्या क्या। इन्वेस्टमेंट पार्ट में कंपनी की तरफ देखा गया तो वो देखने को ये मिलती है जो प्रमोटर्स होल्डिंग 74% जो लगातार बनी हुई है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो भी नियरली देखा गया कि लगातार बनी हुई है उतने के आसपास। जबकि एक चीज और देखने को मिला कि जहाँ इसमें जो खासकर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर में जो तादाद पहले भी थी वो नियर अबाउट आज भी कम है। यहाँ पे ये मतलब ये मनती है जो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है ना वो भर भर के खरीद के रखे हुए हैं और इन्हीं में आपस में ट्रेडिंग चलती होती नजर आती है। जहाँ पे लास्ट जो लेटेस्ट सेंटीमीटर की तरफ चर्चा करेंगे तो ज़्यादातर देखने को ये मिली जहाँ पे 25% में नियरली करीब 12% के आसपास की जो तादाद है ना वो बड़े इन्वेस्टर्स और उनकी ग्रुप्स कंपनी या फिर कंपनीज ने होल्ड करके रखी हुई है। इसके बारे में देखेंगे अपडेट और अपडेट में क्या कहती है इसको लेकर के किस चीज़ को लेकर के खास के उस बातों को लेकर के देखते हैं जहाँ पे इनकी क्या बनती है, इनकी पोजीशंस बनती नजर आती है किसको लेकर के, एक आम इन्वेस्टर को लेकर। तो इसके बारे में सेगमेंट वाइज देखेंगे। सेगमेंट वाइज के बाद हम देखते हैं क्या पोजीशंस बनती है और पीएस में क्या निकल के आती है। तो सेगमेंट वाइज में देखा गया कंपनी को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट था फिलहाल यहाँ पे फाइनेंशियल जो समरी डेटा था वो देखने को क्या मिलती नजर आती है। यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा 23-24 के हिसाब से देखा गया तो 24-25 का कोई डेटा सामने नजर नहीं आता है। तो हम जानने के प्रयास कर रहे थे स्टॉक को लेकर के जो लगातार एक बिल्डअप हो रही प्राइस थी और यहाँ पे हमने डेटा इसको देखा कि इनमें लगातार जो एक प्रॉफिटेबिलिटी बनती नज़र आती थी और पीयर्स में और इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखा गया कि लगातार जो ज़्यादातर जो स्टॉक थी वो किसके बेसिस पे कामकाज करते नज़र आए थे। उसमें अब एक आकलन देखिए जो नंबर ऑफ शेयर कितनी ट्रेडिंग होती नज़र आती है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ पे कंपनी ने कहा कि यहाँ पे नियरली करीब करीब 1 लाख की क्वालिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ और उसमें से कहते हैं करीब 60,000 के आसपास क्वालिटी जो है ना वो क्या है डिलीवरी वाले पोजीशन में निकल के आती नजर आती है। ये हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के। एक नज़र डाली है इसको वाई वाई में कंपेरेटिव को लेकर के तो कहती है रेवेन्यू में 1300% के आसपास की जंप थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 275% की जंप थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट नेट इनकम में करीब 443% और मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट देखने को संकेत मिला है। लेकिन लगातार जो चार्ट के एवरेज की तरफ देखें तो एवरेज क्या क्या कह सकते हैं इसको, जो 50 डे एवरेज है उसे लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। हम बात कर रहे थे आज के स्टडी में सरदूल सिक्योरिटीज लिमिटेड को लेकर के जो लगातार बिल्डअप हो रही प्राइस को लेकर के लगातार बिल्डअप जनरेट करती रेवेन्यू जनरेट करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।